दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि वो पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं और ट्रायल उसी स्टेज पर है जो अक्टूबर 2022 में था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ट्रायल से देरी होती है तो दोबारा कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इससे पहले आज इस मामले की सुनवाई के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नई बेंच का भी गठन किया है। नई बेंच में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस केवी विश्वनाथ शामिल होंगे। तो क्या कुछ हुआ आज, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उम्मीद की एक और किरण अब दिखाई दे रही होगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियों को नोटिस जारी किया है और दोनों को 29 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। 29 जुलाई को इस मामले में एक बार फिर सुनवाई होगी। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने ये नोटिस जारी किए हैं। मनीष सिसोदिया जमानत को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा है कि वो 16 महीने से जेल में हैं। यहाँ पर उनकी तरफ से वकील विवेक जैन ने कहा कि वो 16 महीने से जेल में हैं और वही हालत ट्रायल की है जो अक्टूबर 2023 में थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार किया था, लेकिन ये कहा था कि अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता है तो वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत में आकर जमानत मांग सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सुनवाई हुई है। हालांकि पहले ये जो मामला था वो जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच पे था, लेकिन वहाँ पर जस्टिस संजय कुमार ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक नई बेंच का गठन किया है, जिसमें जस्टिस बीआर गवई हेड कर रहे हैं बेंच को। तो यहाँ पर एक अहम सुनवाई होनी है और इस सुनवाई में अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आखिरकार क्या इस मामले में जो मनीष सिसोदिया हैं उनको जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। हालांकि जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है, पुनर्विचार याचिका खारिज कर चुका है, क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज कर चुका है और इसी तरीके से ट्रायल कोर्ट भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या 16 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को राहत दी जाए, क्योंकि ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि अभी कोई सीमा दिखाई नहीं देती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनको जमानत दे।